जब नेताजी का बयान से देश का नक्शा कांप जाए, जब पर्यटन मंत्री के नजरों में पहलगाम हिमाचल चला जाए, तो समझ लीजिए झारखंड से सीधा रॉकेट निकला है और जा टकराया है भूगोल की दीवार से। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये रियल है और झारखंड सरकार के मंत्री जी का ज्ञान लेवल है। अब जरा सोचिए, कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जी ने क्या कह दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, है ना। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज की राजनीतिक जमात में तीन तरह के लोग हैं। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ लोग हैं और कुछ कुपड़ लोग हैं। और सबसे दुर्भाग्य ये है कि ये कुपड़ों की जमात जो है ना, यही ज़्यादा दिखती है। कल के मेरे बयान पर, भूगोल के ज्ञान पर बहुत सारी चीज़ें मुझको बताई गई। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। ये हमने इसलिए कहा था कि आजाद भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए बड़े उच्च नैतिकतावादी मानदंडों की स्थापना हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने की। 1956, मैं आपके माध्यम से आपको और देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जिस बिहार की धरती में नीतीश कुमार जी के साथ बैठे हुए थे, 1999 में रेल दुर्घटना के समय में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। मुंबई में 2008 में जब हमला हुआ था तो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था कि चूंकि देश का गृह मंत्री इतनी बड़ी घटना को रोकने में विफल रहा था। और मुझको बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि हमारी पत्रकार बिरादरी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें 28 लोगों के मारे जाने के बाद किसी पर जवाबदेही फिक्स करने की बात नहीं की। ये चीजें क्यों कर हुई? आखिर ये विफलता किसकी थी? कौन लोग इसके जवाबदेह थे? आप पूर्व की घटनाओं को उठाकर देख लें। 2001 में जब भारत की संसद पर हमला हुआ था तो अफजल गुरु ने जिस डीएसपी सलविंदर सिंह का नाम लिया था कि श्रीनगर से दिल्ली तक उसने पहुंचाया था, आज तक जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब पहलगाम में, माफ कीजिएगा, पठानकोट में एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स के साथ हमारी सीमा को चीरते हुए आतंकवादी घुस गए, कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। देश को यह नहीं मालूम कि वो 300 किलो आरडीएक्स देश की सीमाओं में कैसे आया। पहलगाम की घटना में 300 किलोमीटर दूर से हमारी सीमा से अगर 6 आतंकवादी टहलते हुए चले आते हैं तो ये विफलता किसकी है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि अगर कोई जवाबदेही नहीं फिक्स हो रही है तो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनको जवाबदेही लेते हुए, नैतिक जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो साथ में ये दोहरा कर कह रहा हूँ आपको कि यदि देश उन 28 शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है तो इस देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों नहीं हुई? ये राष्ट्रीय आपदा का विषय था। अगर हम जबानी नहीं, दिल से अपने उन 28 भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं तो इस देश को राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी चाहिए थी और ये पूरा देश उस राष्ट्रीय शोक के साथ उन परिवारों के साथ होता। तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अब बदले हुए इस नए भारत में घटनाओं की जवाबदेही फिक्स नहीं होती है। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुझको मेरे बयान को फूहड़ बताया
मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। लेकिन मैं उनसे जरूर ये कहना चाहता हूं कि कल गिरिडीह में दिए हुए उनके आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय का बयान भी जरा सा उलट कर देख लेते। झारखंड से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सीमा का जिक्र जो उन्होंने किया है, तो डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भी थोड़ा भूगोल का अध्ययन करा देते कि झारखंड की कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। तो मेरा कहना यह था कि जब पत्रकार नेताओं का काम करने लगे, तब नेताओं को पत्रकार का काम करना चाहिए। जब पत्रकारों की प्राथमिक भूमिका देश की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जवाबदेही फिक्स करने के लिए नेताओं से सवाल करने की थी, वो नेताओं से सवाल नहीं हुआ। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में यह सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है, तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे ये घटना घट गई। तो मैं सिर्फ आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे फाजिल मित्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को जरा स्पष्ट करें कि वो उनका आंदोलन किसके खिलाफ है। देश की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। देश की सीमाओं की रक्षा की जवाबदेही जिन पर है, वो रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। देश के आंतरिक सुरक्षा की जवाबदेही जिन पर है, वो देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं। अगर फेल्योर है तो जवाबदेह कौन? वाह मंत्री जी, अगली बार चांद पर हमला हो जाए तो क्या नासा के डायरेक्टर को हटाएंगे? इनके हिसाब से तो गंगटोक गुजरात में है, गोवा गुरुग्राम में है, और हो सकता है ताजमहल ताराबंदगंज में निकल आया। यह देखिए जनाब, जब मंत्री पद मिल जाता है लेकिन भूगोल की किताब गुम हो जाती है। जब जिम्मेदारी बड़ी हो लेकिन ज्ञान छोटा हो तो ऐसा तमाशा होता है कि देश के नक्शे ही बदल जाते हैं। झारखंड के इस सुपरस्टार मंत्री को आप भी मिलिए, जिन्होंने पहलगाम को हिमाचल भेज दिया और कश्मीर के दर्द पर हिमाचल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। और आज हम बात करेंगे उस मंत्री की जिनके बयान से न सिर्फ राजनीति गर्म है बल्कि देश का नक्शा भी हिला हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड सरकार के गद्दावर मंत्री, नगर विकास से लेकर पर्यटन तक के मालिक, शिक्षा से लेकर खेल तक के सिकंदर, सुखदेव कुमार सोनू जी। जब मंत्री जी से किसी ने पूछ लिया कि पहलगाम में आतंकी हमला हो गया है, तो जनाब ने तुरंत मांग कर दी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वाह मंत्री जी, आपने तो जियो पॉलिटिक्स को ही गूगल मैप से निकाल बाहर फेंक दिया। अब बताइए, एक छठी क्लास का बच्चा भी जानता है कि पहलगाम कहाँ है, कश्मीर में, लेकिन हमारे मंत्री जी के अनुसार वो हिमाचल में है। और उसके बाद जब सोशल मीडिया ने उन्हें आईना दिखाया तो मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए और वहां भी बयान की कॉपी पेस्ट गलती से गलत कर बैठे। सरकार चलानी है, मंत्रालय संभालना है, पर्यटन का जिम्मा है, शिक्षा का मंत्रालय है, और खुद ही भूगोल की क्लास में डबल फेल। बीजेपी ने भी मौके पर चौका मारते हुए कह दिया, मंत्री जी को पहले देश का भूगोल और इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अब बताइए, जब टूरिज्म मंत्री को ही डिफिनेशन की जानकारी न हो तो फिर टूरिस्ट कहाँ जाएंगे, हिमाचल या कश्मीर? सुखदेव कुमार सोनू झामुमो के बड़े नेता हैं। 2019 में पहली बार जीत मिले, 2024 में दोबारा आए और अब कैबिनेट में माइलदार मंत्रालय लेकर बैठे हैं। शिबू सोरेन के करीबी है, हेमंत सोरेन के खास है, लेकिन गलती से भूगोल के नक्शे में सुधार नहीं करता है। क्या ऐसे बयान देने वालों के हाथ में शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए? क्या ऐसे बयान टूरिज्म को प्रमोट करने या कर रहे हैं या शर्मिंदगी की बात है? जनता पूछ रही है, मंत्री जी कश्मीर को हिमाचल भेज दिया, अब झारखंड को कहां भेजेंगे? समय आ गया है कि बयान से पहले किताब खोल लीजिए।
तो अगली बार जब आप किसी टूर प्लान में गूगल मैप के बजाय मंत्री जी के सलाह ले तो ध्यान रखिएगा, आप मनाली जा रहे होंगे और पहुंच जाएंगे श्रीनगर से सिंगापुर। फिलहाल इतना ही, हम फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी अगली बयानबाजी की बुलेट ट्रेन के साथ। अब तक बने रहिए, क्योंकि यह है क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़, जहां नेता की जुबान फिसले तो हम सवाल जरूर उठाते हैं। ऐसे ही तड़कता भड़कता नेताओं का बयान देखने के लिए, और अगर बयान में कोई गलती हो, वो भी खासकर कोई बड़े नेता का, तो क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ तो छोड़ेगी नहीं, धज्जियां तो उड़ाएगी। ऐसे ही पढ़े लिखे और ग्रेजुएट नेताओं के बयान को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।